चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये क्रिएशन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं। इनका एक यूनिकनेस है, वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, बहुत ही कॉन्साइज लिखते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स में इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, इतना डीप होता है कि इवन इफ यू टेक 2, 3, 4, 5 hours in order to explain that, you lack the time, क्योंकि इतना डीप, इतना यूनिक इनका राइटिंग होता है कि उसको एक्सप्लेन करने में 2-3 दिन भी लग जाए ना तो आपको कम पड़ जाएंगे, इतना यूनिक होता है। ये नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं, कंसाइज पॉइंट होता है लेकिन बहुत डीप होता है। ये पोम स्टार्ट होता है जब ऑथर खड़े थे। कहाँ खड़े थे भैया? हेमलॉक ट्री के पास। हेमलॉक ट्री क्या होता है सर? ये सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है सर? सैडनेस का, डेथ का, मतलब नेगेटिव सिंबल है। किस क्या सिंबल है? हेमलॉक ट्री किसका सिंबल है? नेगेटिव का सिंबल है। सैडनेस का, ग्रीफ का, पेन का, डेथ का, इसका सिंबल है। और वहीं पे उसी हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ है। वो क्रो ट्री पे बैठा हुआ है और जस्ट बिकॉज क्रो ने अपने आप को थोड़ा शेक किया, जिसके कारण स्नो का कुछ पार्ट ऑथर पे गिर गया। इमेजिन करो, आप आराम से घर पे खेल रहे हो और सडनली आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो क्योंकि आपकी पिटाई हो गई है, आपकी अच्छी पनिशमेंट हुई जिसके कारण आप बहुत गंदा रो रहे हो, और आपके मम्मा ने या पापा ने आपसे थोड़ी बदमाशी करने के लिए आपकी पीठ में एक अलाइव फिश पुल इन कर दिया। इमेजिन जब आप रो रहे होते हो और एक अलाइव फिश अभी आपके पीठ के आसपास गुदगुदी कर रहा हो। इमेजिन व्हाट विल हैपन। यू विल फॉरगेट द पेन दैट यू हैव, द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, एंड व्हाट यू विल डू इंस्टेड इज लाफिंग, शाउटिंग, जंपिंग, एंड हिलारियसली यू विल बी लाफिंग। ये है यूनिकनेस इस पोइट का, आई मीन एक्चुअली इस पोम का। ये एक्सप्लेन ही यही करना चाहते हैं। एक क्रो जो पेड़ पे बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पे, उसने अपने आप को थोड़ा शेक किया और इस शेक के कारण उस ब्रांचेस से कुछ स्नोफॉल्स नीचे गिर गए। अब ये जो गिरा कुछ पोइट पे भी गिरा। उन्होंने इस स्मॉल एक्शन से एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट बना। कौन सा इम्पैक्ट बन गया सर? उसने जो स्नो सडनली उनके गर्दन के आसपास गिरा, जिसके कारण उनके मूड में सडनली प्रोफाउंड सा चेंज आया। अभी बहुत सैड थे। सैडनेस क्या, कैसे कैसे मैं पता है कि सैड थे सर? ये लिखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने हेमलॉक ट्री चूज़ किया है, उन्होंने क्रो को चूज़ किया है। दोनों नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करता है नेचर का। इससे हम समझ सकते हैं ऑथर, आई मीन पोएट सैड थे। और ये जो एक छोटा सा एक्शन था क्रो का, उसने इनके मूड को सडनली चेंज कर दिया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक सेकेंड, ये क्या हो रहा था, मैं सैड क्यों था और अब तो अच्छा लग रहा है। ऑथर कहना ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां हम बहुत सैड रहेंगे, लेकिन कुछ छोटे स्टेप्स जो हैं वो आपको एकदम खुश कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रो जो नेगेटिव है, हेमलॉक ट्री जो नेगेटिव है, इन दोनों ने मिलकर पोइट को अच्छा फील कराया। तो लाइफ में कई बार ऐसे लोग जो आपसे बहुत नेगेटिव हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, वो भी आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। हमें बस समझना होता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। फॉलिंग स्नो जो है वो मेटाफर है। किस चीज़ का मेटाफर है सर? एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक यूनिकली ट्रांसफॉर्मेशन का। बट रिफ्लेक्ट करते हैं कि पता है ये दिन बहुत ब्राइट हो सकता था लेकिन मैं बहुत सैड था। थैंक गॉड एक छोटा स्नोफॉल और मेरा मूड एकदम चेंज हो गया, फिर मैं भूल ही गया मैं सैड क्यों था। तो लाइफ में छोटे छोटे एक्शंस आपको तुरंत खुश कर सकते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि नेचर में इतना पावर होता है कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रह के भी आपको अपलिफ्ट कर सकता है, हील कर सकता है, नॉर्मल कर सकता है। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों नेगेटिविटी के सिंबल होते हुए भी एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हैं कि अगर सही तरीके से इसे परसीव किया जाए तो ये नेगेटिव होते हुए भी आपको अच्छा इम्पैक्ट देंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सडनली रिमाइंड करते हैं कि हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में है, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में है। इट्स नॉट लाइक हैविंग एवरी लग्जरी इन लाइफ, यू मे रिक्वायर इट, लेकिन उसके लिए आपने ये कोट तो सुना होगा, दैट बी हैप्पी व्हाइल गेटिंग व्हाट यू आर अबाउट टू गेट, नॉट बी हैप्पी आफ्टर यू गेट वॉट यू वॉन्ट। कुछ पाते हुए खुश होना है, ना कि पाने के बाद खुश होना है, ये बिल्कुल नहीं।
पोम ये भी हाईलाइट करता है कि हमारा पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे छोटे छोटे चेंजेस को परसीव करते हैं, क्योंकि वही छोटे छोटे चेंजेस एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा पोम, और आई विश आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे आगे ये पोम कहीं कुछ नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो है, जिसने पोइट के मूड को ट्रांसफॉर्म किया। और ये याद रखना है कि जो हेमलॉक ट्री है और क्रॉ है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करता है, वेराज अगर स्नो की बात करें तो ये पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन करता है, मेटाफर है पॉजिटिविटी का। आई एम श्योर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, इफ़ यू वांट मी टू टेल, देन डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट, कोई चैप्टर एक्सप्लेन करना प्लीज़ कमेंट, अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है वीडियो में प्लीज़ कमेंट। और टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।